और इस साजिश वाली बात में 1% भी सच्चाई है तो यहाँ विश्व की सबसे घटिया राजनीति नजर आती है। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं आप इसी सड़क से आज गए थे, आपने ट्रैवल किया था। जिस लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से हम ऑलरेडी 3 प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, तो इस चीज पर हंसना एक बहुत बड़ी बेवकूफी लगती है। पिछले 2-3 दशकों में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि दावनिया, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरा देश शॉक्ड है और सभी लोग एक कंफ्यूज स्टेट में हैं, क्योंकि इस बार बात देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर आकर खड़ी हो गई है। जैसा कि आपने सुना होगा, आप जान ही गए होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री फिरोजपुर में अपने रैली में लोगों को संबोधित करने जा रहे थे। तो बहुत हैरानी की बात है कि कुछ लोगों ने वहाँ विरोध जताने के लिए रास्ता रोक रखा था। उन्होंने रोड्स को ब्लॉक कर रखा था, वो भी उन फार्म लॉज के लिए जो हट भी चुके हैं। तो इस भीड़ की वजह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक खड़ी रही, वो भी एक पोजीशन में। और हालत ऐसे बन गई थी कि उस गाड़ी की पोजीशन चेंज करना इम्पॉसिबल हो गया था। तो प्रधानमंत्री की गाड़ी एक जगह पर 15 से 20 मिनट रुके रहना काफी भयंकर परिणाम सामने ला सकती है। तो पूरा देश हैरान है कि देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर विराजित देश के प्रधानमंत्री, उनकी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब इलेक्शन इतना भयंकर रूप ले चुका है कि इसमें लोग मरने और मारने तक तैयार है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि दावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। मेजर सिक्योरिटी ब्रीच इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी इन पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा चूक के कारण रैली में नहीं जा सके। पिछले 2-3 दशकों में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा। दोस्तों, इस हादसे पर काफी सरकार विरोधी लोग और कांग्रेस के लोग हंस रहे हैं और इस पूरे इंसिडेंट को कह रहे हैं कि ये मोदी का नाटक है। उनके हिसाब से मोदी ने ये ड्रामा सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए किया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिंपैथी पाने के लिए और क्या ड्रामा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री अपनी जान जोखिम में डाल सकता है? और जिस चीज पर ये हंस रहे हैं, ये बात हंसने की नहीं है, इस बात को हल्के में लेने की नहीं है। हमें इस पर बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से हम ऑलरेडी 3 प्रधानमंत्री को पहले खो चुके हैं। चाहे वो राजीव गांधी साहब हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, या फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हो। और शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई उस पर तो आज भी बड़ा पर्दा है, लेकिन सही मायने में सिक्योरिटी की जरूरत वहां पर भी थी। तो जिस चीज से हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जिस लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से हम ऑलरेडी 3 प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, तो इस चीज पर हंसना एक बहुत बड़ी बेवकूफी लगती है। तो कांग्रेस की और कुछ लोगों की ऐसी सोच एक वजह लोगों को और देती है बीजेपी को वोट देने के लिए। लेकिन क्यों पंजाब इलेक्शन इतना डेडलीस्ट होता जा रहा है कि इसमें लोग मरने और मारने तक के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर बात करें साजिश की, तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, होने को ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि भारत की राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन बहुत से फैक्ट्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ लापरवाही हुई है, जहाँ साजिश की बू आती है। क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री रैली में लोगों को संबोधित करने आता है, वो भी किसी दूसरे स्टेट में, तो उस स्टेट का सीएम, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर उन्हें रिसीव करने आता ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पंजाब के सीएम चन्नी साहब ने उन्हें रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री बाय रोड कहीं जाते हैं और वो रोड डबल लेन होती है, यानी एक ही रोड में लोग आते भी है और जाते भी है, तो कुछ टाइम के लिए पीएम की सिक्योरिटी के लिए उस रोड को सिंगल लेन बना दिया जाता है। यानी या तो गाड़ियां सिर्फ आएगी या फिर जाएगी, दोनों वहां पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए यहाँ ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। ऐसी बहुत सी वीडियोस भी आ रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के सामने से गाड़ियां गुजर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि प्रोटेस्ट ऐसी ही जगह क्यों हो रहा था। अगर गाड़ी वहां रुक गई तो काफी टाइम के लिए अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्लाईओवर पर हम जानते हैं गाड़ी की पोजीशन चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने की या प्रधानमंत्री को घायल करने की सारी समीकरणें, सारी इक्वेशंस एकदम सेट बैठ रही थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और इन सब में पंजाब पुलिस का बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल नेचर भी हमें देखने को मिला, क्योंकि ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि जहां से भी पीएम का काफिला गुजरे वहां रोड पर पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई अड़चन सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन पुलिस यहाँ पूरी तरह फेल हुई है। और इस पूरी चीज में षड्यंत्र और तब दिखने लगा जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि जब वो सुबह वहां से गुजरे थे तब तो कोई प्रदर्शन नहीं था, तो अचानक से प्रोटेस्टर्स कहां से आ गए, अचानक से आंदोलन करने के लिए लोग कहां से आ गए। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं आप इसी सड़क से आज गए थे, आपने ट्रैवल किया था? हाँ, मैंने तो सुबह, मैं बठिंडा भी मैं रात रहा हूँ जी, एंड वहाँ मैं सुबह आज 10 बजे वहाँ से चला हूँ, मैं पहुँच गया। आई रीच फिरोजपुर एट 12 o'clock। तो ये सारी बातें एक साथ होना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। और इस साजिश वाली बात में 1% भी सच्चाई है तो यहाँ विश्व की सबसे घटिया राजनीति नजर आती है। लेकिन दुख है इस बात का कि कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। उन्हें ये एक्सेप्ट ही नहीं करना कि यहाँ सिक्योरिटी फेलियर हुआ है
उल्टा वो इस चीज का मजाक बना रहे हैं। वो तो मजाक बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो ट्विटर पर दिख रहा है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में भयंकर ट्वीट्स आ रहे हैं। लोग उनके प्रति और देश के प्रति समर्थन दिखा रहे हैं। और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी एक बड़ा फेलियर है। सोचिए अगर देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़े कि आपके सीएम को थैंक्स बोलना, मैं जिंदा वापस लौट रहा हूँ। और सीएम चन्नी साहब के खिलाफ प्रधानमंत्री का ये एक सैटिरिकल स्टेटमेंट था। तो इस स्टेटमेंट से मैं समझ आती है कि नौबत कहां तक आ गई थी। और रिपोर्ट्स के अनुसार पीएमओ से काफी कॉल्स गए थे सीएम चन्नी के पास, लेकिन उन्होंने उन्हें रिसीव तक नहीं किया था। और मेरा सवाल एक ये भी है कि फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर लोग ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? बिल भी वापस हो गया, लोग भी घर चले गए, सब तो सेट हो गया। कब तक इस चीज के लिए लोग धरने पर बैठे ही रहेंगे? पहले लोग बैठे थे, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो लॉज भी वापस रिपील हो गए। अब लोग वहां क्यों बैठे हैं? अब क्यों उसी सड़क को रोका गया जहां से पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरना था? अगर इनके रोकने की वजह से बाई चांस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी षड्यंत्र के तहत हत्या हो जाती, तो फिर क्या आप सोच सकते हैं उसके परिणाम कितने भयंकर होते? तो क्या फिर भारत माता अपने ही लोगों को एक दूसरे को काटते देखते? क्या फिर कोई सिविल वॉर शुरू होती? क्या फिर से देश 84 के दंगों की तरह फिर से दंगों की चपेट में आता? क्या जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद माहौल बना था, क्या वैसा ही माहौल वापस बनता? इन चीजों की कल्पना करने मात्र से ही इतने भयंकर परिणाम हमें सामने दिखते हैं। तो अगर ये असली में होता तो भारत 100% सिविल वॉर में घुस जाता। और एक चीज की जो नया जोश आ रहा है लोगों में अपने स्टेट के प्रति, अपने राज्य को लेकर लोगों में एक अलग ही जोश है। ये एक्स्ट्रा जोश कुछ गलत नजर आता है। स्पेशली पंजाब में लोग अपने स्टेट को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, अपने स्टेट को लेकर इतने इनसिक्योर हो चुके हैं, इनके लिए नेशनल इंटरेस्ट की बात कुछ मायने ही नहीं रखती। जब 26 जनवरी को भी लाल किले पर देश के तिरंगे का अपमान हुआ था, तब भी कुछ लोग ये लिख रहे थे कि हमने दिल्ली फतेह कर ली, पंजाब ने तो दिल्ली जीत लिया। लेकिन गधों, देश से बढ़कर है क्या पंजाब? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और इस आग में और घी डालते हैं कुछ पंजाबी सिंगर्स। तो ये प्रांतवाद स्पेशली जो पंजाब, हरियाणा और मेरे स्टेट राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, ये एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन इसके लिए देश के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये पंजाब इलेक्शन में मारने की बात तो हमने देख ली, लेकिन कुछ नेता तो मरने तक के लिए तैयार है। हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब, पंजाब में वो लगातार नॉन स्टॉप रैलियां किए जा रहे थे, वो अब कोविड पॉजिटिव निकल चुके हैं। वही है जो बंगाल इलेक्शन में ज्ञान पेल रहे थे कि मास्क किधर है, लेकिन खुद ने इन्होंने मास्क एक रैली में भी नहीं लगाया। और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक दिखाई तक नहीं दी। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। देख के बहुत खुशी हुई कि ये भी इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक हो सकता है। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये खुद ही अभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, बाद में ऑक्सीजन के लिए रोएंगे। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और जरूरत से ज्यादा ही कुछ ऑक्सीजन भी मंगवा लेंगे। गजब टूबीबाज आदमी। और बात सिर्फ केजरीवाल की ही नहीं है, पंजाब में सभी नेता ऐसा ही कर रहे हैं। रैलीज पे रैलीज किए जा रहे हैं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अता पता भी नहीं है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जो बंगाल में रैलीज हुई थी बिना मास्क लगाए, वो भी गलत थी, लेकिन केजरीवाल साहब से ज्यादा सवाल इसलिए है क्योंकि बाकी सब नेता चलो नहीं होंगे पढ़े लिखे, अगर उनके पास मार्कशीट भी है तो वो भी झूठी है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब तो IRS लेवल के ऑफिसर रह चुके हैं, इतने वेल एजुकेटेड ये है, इन्हें तो कम से कम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए था। तो इतने पढ़े लिखे नेता से लोग उम्मीद रखेंगे ही। तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और खुद कोविड पॉजिटिव आ गए और लोगों से अपील की कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वो सब टेस्ट करवाए या फिर खुद को आइसोलेट कर ले। लेकिन आप ये बात किन किन से कह पाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा नेता से आप मिले, वो नेता अपने और छोटे नेताओं से मिले होंगे और वो छोटे नेता पक्का पब्लिक से मिले होंगे। हो सकता है कि कोविड बॉम्ब हमें पंजाब में देखने को मिले। तो पूरा कहने का मतलब है कि पंजाब इलेक्शन ने एक बड़ा भयंकर रूप ले लिया है। तो बस मैं कहना यही चाहता हूँ कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा आपसे ना मिले या फिर आपको वो बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री के ओहदे की रिस्पेक्ट कीजिए और जितनी सिक्योरिटी उस ओहदे को मिलनी चाहिए उतनी प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि आज इस सिचुएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाए तो
तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और साफ सी बात है, पिछले कुछ सालों में देश के प्रति जो देशभक्ति लोगों में बढ़ी है वो किसी से छिपी नहीं है। नेशनलिज्म की भावना काफी बढ़ी है, रियल हिस्ट्री पर अब डिबेट होने लगी है, लोगों में देश के प्रति कॉन्फिडेंस आने लगा है। स्पेशली हिंदुओं में भी ये कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, ये सरकार है जो हमारे साथ कम से कम अन्याय नहीं करेगी। तो इस डेडलीस्ट पंजाब इलेक्शन में मरने और मारने का खेल खत्म होना चाहिए और शांति और इज्जत से देश चलना चाहिए और चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम सीडीएस बिपिन रावत साहब को खो चुके हैं। फिर से देश के एक बड़े चीफ को खोने की ताकत अब हमें नहीं है, ना ही देश इसके लिए तैयार है, ना ही ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।